जनता पार्टी को सरोजनी नगर में मजबूत करने का कार्य किया। बहुत बहुत आभारी हूँ शंकरी भैया का। हमारे बीच में समाज सेवी हमारे बड़े भाई श्री शिवशंकर अवस्थी जी हैं। आदरणीय अवस्थी जी का मैं नमन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से ओतप्रोत है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आदरणीय अवस्थी जी लगे रहते हैं। हमारे बीच में सौभाग्य की बात है, एसकेडी एकेडमी के चेयरमैन श्री एसकेडी सिंह साहब हैं। एसकेडी सिंह साहब लखनऊ का गौरव है। छात्रों का आपने, हजारों लाखों छात्रों का आपने भविष्य का निर्माण किया है। कोचिंग से पढ़ाना हो, चाहे स्कूल से पढ़ाना हो, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना हो, बच्चों को 24 घंटे में 20 घंटा पढ़ाना हो, ऐसे हैं श्री एसकेडी सिंह साहब। और आप लखनऊ का गौरव है, आप मंच पर आसीन हैं। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एसकेडी सिंह साहब का। आदरणीय हमारे नगर महामंत्री श्री पुष्कर शुक्ल जी हैं। पुष्कर जी का तो मेरे पास शब्द नहीं है। जिस दिन से मैं चुनाव में आया हूं, निरंतर पुष्कर जी लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझको रास्ता दिखाते रहते हैं, मुझको बताते रहते हैं। पुष्कर जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच का संचालन भी आदरणीय पुष्कर शुक्ल जी कर रहे हैं। हमारे बीच में महानगर उपाध्यक्ष सभा के प्रमुख आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी हैं। आनंद द्विवेदी जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ही कुशल संगठन करता है। आनंद जी का भी मैं नमन करता हूँ। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ लोगों का एक बार मैं पुनः सबका नमन करता हूँ। पार्षद प्रत्याशी हैं हमारे बीच में मेयर की प्रत्याशी हैं। सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप लोग जिस मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप उतना ज्यादा मजबूत बना रहे हैं और आप धर्म के साथ हैं। जिधर धर्म होता है विजय उधर ही होती है। तो इसलिए ये चुनाव हम अभूतपूर्व मतों से जीतने जा रहे हैं। बताइए क्या आप लोगों का कहना है? ये जनसमूह बता रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरोजनी नगर की सारी 17 वार्डों को जीतने जा रही है कि नहीं जा रही है? सारे 17 वार्ड हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? यही हमारा संकल्प है। मंत्रा नगर पंचायत से शांति देवी जी है हमारे बीच में। शांति देवी जी समाज सेविका रही है, बहुत समाज सेवा का कार्य करती है। उनको भी मंत्रा की जनता ने आशीर्वाद दिया। अभी 2 दिन पहले हम और आदरणीय कौशल किशोर जी मंत्रा गए थे। अपूर्व जनसमूह था, अपार जनसमूह था, जो अभूतपूर्व वहां की जनता का विश्वास हम लोगों पे था। शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद देने के लिए। मैं तो सिर्फ जनता का प्रेम देख के अभिभूत हूँ और आपका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। ये जो आपने मुझको चुनाव जिताया इतने भारी बहुमत से, ये एक एक वोट आपका मेरे ऊपर ऋण है। और ये जो आप हमारे पार्षदों को जिताने जा रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर ऋण रहेगा। इस एक एक वोट की कीमत हम लोग आने वाले 5 वर्षों तक निरंतर चुकाएंगे। और लखनऊ को हिंदुस्तान की स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का संकल्प है हम लोगों का, वो हम लोग पूरा करेंगे मिलकर। लखनऊ जैसे बहन पढ़ना बता रही थी, 280वें स्थान पे था सफाई के मामले में, आज 12वें स्थान पे आ चुका है। आज हमारा लखनऊ फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपिटल है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में फास्टेस्ट ग्रोइंग राजधानी है। लखनऊ का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। और लखनऊ नगर निगम का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? इस चुनाव के लिए हम लोग सब लोग क्यों इतना तेजी से लगे हुए हैं? रात दिन, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सवेरा, इसलिए लगे हुए हैं कि लखनऊ हम सबकी शान है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, विश्व के लोग आए, 40 देशों से लोग आए, उन्होंने लखनऊ का गौरव देखा। लखनऊ का देखा कि लखनऊ कितना गौरवशाली इतिहास का नगर है। हमारे यहाँ भी G20 की समिट हुई, पूरे 20 देशों के लोग आए, उन्होंने देखा। हमारे यहाँ डिफेंस एक्सपो आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ लगा, पूरे विश्व से लोगों ने आके लखनऊ को देखा। और अब सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है अगले साल, जहां पे उनके लोकार्पण में जब प्रभु श्री राम की उस भव्यतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो करोड़ों लोग आएंगे अयोध्या दर्शन करने। और सभी लोग लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से वापस जाएंगे लखनऊ होते हुए। तो लखनऊ की खूबसूरती, लखनऊ की सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए लखनऊ का कंट्रोल, लखनऊ का नियंत्रण, लखनऊ के सौंदर्य व्यवस्था, लखनऊ का नगर निगम जो मेन कार्य करता है, वो आपकी पार्टी के पास होना चाहिए, ईमानदार लोगों के पास होना चाहिए। और ये माफियाओं, अपराधियों, ठेकेदारों के पास नहीं होना चाहिए।
पहले जो सरकारें थी, पहले जो योगी आदित्यनाथ जी से पहले सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था। परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है। पहले जो है उत्तर प्रदेश जाना जाता था कि माफियाओं को, सबसे ज्यादा माफियाओं अपराधियों को टिकट देके उत्तर प्रदेश विधानसभा लोकसभा भेजता था, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे आजम खान रहे हो। अब उत्तर प्रदेश जाना जाता है कि सबसे विकसित प्रदेश है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लोकल हवाई अड्डे हैं, सबसे ज्यादा शहरों में हमारे यहाँ मेट्रो चलने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में एक विकसित राज्य के रूप में परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थापित हो चुका है। पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, घोटालों की सरकारें होती थी, चाहे चीनी मिल घोटाला हो, चाहे रिवर फ्रंट घोटाला हो। आज कोई मुझसे कह रहा था, अखिलेश यादव रिवर फ्रंट पे जाके कह रहे थे सफाई नहीं हुई। मैं पूछता हूँ उस समय कहाँ थे जब रिवर फ्रंट का 1000 करोड़ का घोटाला हो रहा था, जिसके इंजीनियर और IAS अधिकारी और बाकी मंत्री लोग अभी भी जेल में है। खनन घोटाला हो रहा था, खनन मंत्री अभी जेल में है। इनके घोटालों की सरकार थी। हमारा युवा बाहर जाता था और बताता था हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो शर्म आती थी, अपनी डिग्री को छिपाता था। लोग कहते थे डिग्री सही है, तुम्हारी नौकरी सही मिली है। आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है, देश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में आज युवाओं को योग्यता के आधार पर, निष्पक्ष इम्तिहान के आधार पर नौकरी मिल रही है। इसका परिणाम है कि अभी 10 दिन पहले जो PCS का रिजल्ट आया, 10 दिन पहले PCS के रिजल्ट में टॉप 10 में 8 बेटियों ने टॉप किया PCS में। ये है उत्तर प्रदेश का इम्तिहान, ये है उत्तर प्रदेश का अन्याय। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। हमारा युवा आगे बढ़ रहा है और उसे अपना भविष्य दिख रहा है। पुरानी पार्टियां क्या करती थी, युवाओं को जातिवाद के जहर में घोल के, परिवारवाद के जहर में घोल के रखती थी, उनका समय खराब करती थी। आज 10 लाख युवा इम्तिहान देता है, IAS का 6 लाख देता है, PCS का तो उसमें 500 से 1000 युवा सिलेक्ट होता है। क्या युवा के पास समय है ये परिवारवाद की और जातिवाद की राजनीति का? नहीं समय है। उसका समय इन्होंने भ्रष्टाचार में, परिवारवाद में, जातिवाद में खराब किया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसी पार्टियों को बिल्कुल भी हमें सत्ता में नहीं आने देना है। और आपने पहले भी हर चुनाव में, चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2022 हो, चाहे मेयर का 2018 का चुनाव है, आपने ऐसी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। ऐसी पार्टियों को हमें राजनीति से, सारे मेरे युवा दोस्त हैं, हमको संकल्प लेना है। ऐसी परिवारवादी, जातिवादी और ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों को हमें उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देना है। बोलिए, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं हम लोग? ऐसे अपराधियों को, माफियाओं को राजनीति में लाने वाली पार्टियां, युवाओं के साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टियां, माताओं बहनों का जो सम्मान नहीं कर पाती थी पार्टियां, उन पार्टियों को राजनीति में करने का कोई अधिकार नहीं है। इन पार्टियों को राजनीति से बाहर होना चाहिए। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आज नई ऊंचाइयां ले रहा है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और मोदी जी के राज्य में पिछले 7 सालों में हमने, चाहे इंग्लैंड हो जिसने हम पे 250 साल राज्य किया, उसको पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था में। फ्रांस हो जिसने 280 साल राज्य किया, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। रशिया हो जिससे हम मदद मांगते थे, उसको भी पीछे छोड़ दिया। और इटली, जिससे ये कांग्रेस की सरकार चलती थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया मोदी जी के राज्य में। इस गति से हिंदुस्तान बढ़ रहा है। आज हमारे पास सबके सपने साकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा FDI आ रहा है, सबसे ज्यादा। और सहारनपुर में निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने किया